Hello students, question number 21 from JEE Main 2021, 25 July, shift 1. The question is, let y equal to yx be the solution of the following differential equation. इसका solution है and y of pi by 2 अगर 0 है तो आपको बताना है y of 0 का वैल्यू अगर एक्चुअली ये है तो इस एक्सप्रेशन में ला के हम लोग अल्फ़ा और बीटा यहाँ से निकालेंगे और 4 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है हमें। तो इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ई की पावर वाई को मैं टी सपोज करूँगा अगर, तो ई की पावर वाई को अगर मैंने टी मान लिया तो यहाँ से ई की पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू साइन एक्स और इंटू टी होगा इन प्लेस ऑफ ई की पावर वाई, और बाकी हम लोग सामने अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर में 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ई की पावर माइनस 2 साइन एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर प्लस कॉस एक्स आ जाएगा तो ई की पावर 2 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा t मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 2 कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ई की पावर 2 कॉस एक्स को कॉस एक्स को हम लोग टी पुट कर देते हैं। तो जब कॉस एक्स को टी पुट करूँगा तो माइनस साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो ये जो माइनस साइन एक्स है डी एक्स के साथ में डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा टी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर 2 टी और साथ में है डी टी का इंटीग्रेशन है, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको z अज्यूम करते हैं क्योंकि t ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं अगर, तो इसको dz बोल देता हूँ मैं। यहाँ पर भी z आ जाएगा z स्क्वायर और यहाँ पर भी आ जाएगा z, तो 2z हो जाएगा ये। कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे एक और ये काम हो सकता था कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 cos x को पूरा मान लेते हैं तो 2 माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू dz हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू dz अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 साथ में लिख देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर सिर्फ z बचेगा अब, क्योंकि 2 cos x को मैंने z अज्यूम कर लिया है। और इन प्लेस ऑफ cos x की बात करें तो cos x की प्लेस पे z अपॉन 2 आएगा, तो z अपॉन 2 का वैल्यू हो जाएगा z स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू ई की पावर z इंटू जो z स्क्वायर है, यहाँ पर मैं करूँगा प्लस 2z और तो माइनस 2z भी करना पड़ेगा। फिर अगर माइनस 2z करना पड़ेगा तो मैं माइनस 2 कर देता हूँ, माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 भी करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा 1/8 ई की पावर z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 जो है बच जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा कांस्टेंट t इंटू ई की पावर 2 cos x आ जाएगा। t का जो वैल्यू है वो है e की पावर y, तो इसको भी यहाँ पर रख दूंगा, तो e की पावर y इंटू कॉस ई की पावर y इंटू ई की पावर 2 cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 टाइम्स ई की पावर z का जो वैल्यू है वो है 2 cos x, यहाँ से आ जाएगा 2 cos x और इंटू जेड स्क्वायर, तो z का वैल्यू 2 cos x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2z का वैल्यू 4 माइनस 4 cos x आ जाएगा और प्लस 2 ऑलरेडी है और प्लस है कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमसे कहा है कि पाई बाई 2 पर वैल्यू 0 है y का, तो यहाँ पर e की पावर 0 डी, यहाँ पर भी e की पावर 0 इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स e की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर और इंटू 4 cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2
प्लस आ जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखें तो ये 1 हो गया, तो 2/4 इज़ 1/4, 2/8 इज़ 1/4 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 3/4। कांस्टेंट 3/4 आ गया, तो जो फंक्शन है वो हो जाएगा e की पावर y इंटू e की पावर 2 cos x इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स e की पावर 2 cos x इंटू 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x और प्लस 2 है, और प्लस कांस्टेंट का वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ पर पुट कर दिया इस पूरी इक्वेशन को e की पावर 2 cos x। अच्छा चलो ठीक है, हमको वैल्यू ही निकालनी तो निकाल ही लेते हैं। अब हमें ज़ीरो पर वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्टली मैं ज़ीरो अगर पुट कर दूंगा इस पूरी इक्वेशन में, तो देखो क्या आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर y तो रहेगा, e की पावर यहाँ पर ज़ीरो पुट करने पर ये e स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 1/8 इंटू ई स्क्वायर, यहाँ पर भी आ जाएगा तो cos 0 1 होता है, इस वजह से यहाँ आएगा 4 माइनस 4 प्लस 2 और प्लस आ जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा e की पावर y इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 इंटू 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई स्क्वायर बाई 4 बचेगा प्लस 3/4 है। उसके बाद फिर e की पावर माइनस e की पावर 2 से डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन को, तो e की पावर y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब इसीलिए ऐसा कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है ऐसे ही करते हैं, तो 1/4 प्लस 3 e की पावर माइनस 2/4 हो जाएगा, लॉग ले लिया दोनों साइड, तो यहाँ से y का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा ln ऑफ 1/4 प्लस 3/4 e की पावर माइनस 2, ये आ जाएगा। इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे ln ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा e की पावर माइनस 2 से, अल्फ़ा प्लस बीटा e की पावर माइनस 2 से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/4 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। अब हमसे जो वैल्यू पूछी है वो 4 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, तो 4 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4 टाइम्स 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल 1 हो जाएगा बेसिकली ये, तो फाइनली आंसर हमारा 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पर लिख देते हैं। थैंक यू।